अकेडमी वेबशाला। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 आवर गवर्नमेंट। ठीक है। आवर कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया में हमारी जो कंट्री वो 7th लार्जेस्ट कंट्री किसमें, वर्ल्ड में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। वो किस में डिवाइडेड है, 29 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में। दिल्ली इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया भी है और वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी भी है। टुगेदर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब सब मिल जाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो वो क्या बनाती है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसको गवर्न करना इतना आसान नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें क्या करा है, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा है। कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों के ऊपर और दोनों डिफरेंट काम करती है। The Constitution also clearly stated that the responsibilities and rights of the central government and the state governments। ठीक है, राइट्स उनकी ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, मेंशन कर रखा है। Central, for example, it is a duty of the central government to defend the country from outsiders, while to defend the citizen from the criminal inside the country is the responsibility of state government। क्या बोला है कि हमें आउटसाइडर कंट्री से बचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन इंडिया में क्रिमिनल से बचाने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू अरेंज फॉर दिस फैसिलिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा फंड और अच्छा फंड प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि कुछ भी हो तो वो क्या करे, लड़ सके। अब 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री इन द पार्लियामेंट। पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और कहाँ पे बनाता है, इन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग, इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आर कंट्री। द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर इट्स कंपोनेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो होता है ये मिल के जो होता है बनाते हैं। ठीक है, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो डायरेक्टली किसको इलेक्ट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को। इट्स अ कंट्रीज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। सबसे ज़्यादा जो लॉ बनाती है वो कौन बनाती है, लोकसभा बनाती है। इट्स मेंबर डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ बिफोर मेकिंग इट्स फाइनल। इट्स ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस। इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं या लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा हैज़ मैक्सिमम 553 मेंबर्स। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, 553 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर। इसके इलेक्शंस जो होते हैं वो कब होते हैं, हर एक 5 ईयर्स में होते हैं। एनी सिटीजन हु इज़ 25 और अबाव कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन। एक एज क्या होती है वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए, 25 या अबाव। A candidate who gets highest number of votes in a constituency is declared to be elected as a member of Lok Sabha। और वही क्या होगा, मेंबर बनेगा जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट आता है राज्यसभा। राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर। कितने मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ये जो होते हैं ये हम लोगों ने इलेक्ट नहीं करते हैं, ये जनरल, हम लोगों की जनरल इलेक्शन से इलेक्ट नहीं होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर फॉर राज्यसभा, while 238 of its member are elected by the member of the state legislative assemblies। कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं 238 मेंबर्स। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो कौन करते हैं, आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, 12 जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर गेट रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। 1/3 जैसे 250 मेंबर्स है तो उसके 1/3 जो होते हैं वो हर एक 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है किसी भी कंट्री का वो क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सुना है ना, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शन। ये भी हम लोगों की इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं होते। द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा
and the state legislative assembly are elected by the president. The president is elected in the terms of 5 years. president भी कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है? 5 years के लिए इलेक्ट होता है. he can be re-elected after the completion of his term. जब 5 साल खत्म हो जाते हैं फिर वापस से क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो आफ्टर द जनरल इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, जो मैक्सिमम सीट्स जो जीतेगा वो क्या फॉर्म करेगा? लोकसभा गवर्नमेंट फॉर्म करेगा एट द सेंटर. तो समटाइम्स मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कोलिशन गवर्नमेंट. जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ आ जाती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट. द पार्टी दैट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्ट्स इट्स लीडर. वो क्या इलेक्ट करते हैं? उसके लीडर को. द लीडर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और बाय द प्रेसिडेंट. बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, कौन इलेक्ट करता है? बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट दोनों मिलके क्या करते हैं? उसको इलेक्ट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स यूनियन कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है formation of state government. The state government is run by the members of the state legislative assembly. कौन रन करता है? State legislative assembly. Its members are elected by the people of the state for 5 years. कौन इलेक्ट करता है? People of the state इलेक्ट करते हैं 5 years के लिए. The state legislative assembly makes the laws for the state. वो क्या बनाते हैं? Laws बनाते हैं किसके लिए? State के लिए. Next आता है judiciary. To defend the fundamental and other rights, our constitution has provided us an independent judiciary system. ठीक है, कुछ भी चीज़ हो उसको फंडामेंटल एंड अदर राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट, वो क्या होता है? जुडिशरी सिस्टम. इट कंसिस्ट एट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री में. वो कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है. उसके बाद इट इज़ जजमेंटल इज फाइनल. और उन्होंने जो जज दे दिया, जो उन्होंने डिसीजन दे दिया वो क्या होता है? फाइनल होता है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेनी जजेस. सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस होते हैं. देयर हेड इज द चीफ जस्टिस. उनके हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं. ही और शी हैज़ द हाईएस्ट जज ऑफ द कंट्री. द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट. हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट में. ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसके साथ जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.